गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर ठीक ठाक होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख के अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो कल हमने किया था डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में। आज हमने करना है डायपोल फील्ड। देखिए पहला टॉपिक, द डायपोल फील्ड इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कि डायपोल फील्ड वो फील्ड होता है जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पढ़ा था, उसी तरह से डायपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं तो उनका जो फील्ड होता है उसे डायपोल फील्ड कहते हैं। इट इज़ द स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डायपोल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये डायपोल के चारों तरफ का वो स्पेस होता है जहाँ तक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और उस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक टेस्ट चार्ज। तो उस रीजन में हम टेस्ट चार्ज रख के चेक करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्ज -q एंड +q एट एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक पेयर ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे स्पेस के अंदर, तो वो हम कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से कर सकते हैं। और ये दोनों टॉपिक हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जिसने ये नहीं किए हैं वो पिछले लेक्चर्स में जाके उन टॉपिक्स को पढ़ सकता है। आगे देखिए, टू कैलकुलेट डायपोल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे डायपोल फील्ड की अगर इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वी इमेजिन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं हेल्ड एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने का मतलब ये है कि इतना स्मॉल चार्ज प्रैक्टिकली जो है अवेलेबल नहीं होता है। तो इस करके हम इस सब को थ्योरेटिकली करते हैं, तो इमेजिन करके ये किया जाता है। वी कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ईच चार्ज ऑफ द डायपोल एंड टेक वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस। तो इस पॉइंट पे हम डायपोल के अंदर जो दोनों चार्जेस हैं उनका फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसका वेक्टर सम करेंगे ताकि उसका रिजल्टेंट निकाला जा सके। दिस गिव्स अस डायपोल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इससे हमें डायपोल फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पे। वी शैल शो दैट दो द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ ज़ीरो, कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का ज़ीरो होता है। ये हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब दो डायपोल के चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, अगर दोनों का सम करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो क्यों, आगे देखिए। द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन इसका फील्ड ज़ीरो नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज द चार्ज Q एंड -Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है वो ज़ीरो नहीं बनता। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस व्हेन एडिड डू नॉट कैंसल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से कभी भी कैंसल आउट नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। हाउएवर, एट डिस्टेंस मच लार्जर देन द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस। अब अगर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन हम 2a लेते हैं और हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या डायपोल फील्ड निकालना है, उसका डिस्टेंस r है और r इज़ वेरी वेरी लार्ज देन 2a। अगर r 2a से बहुत ज़्यादा है, द फील्ड ड्यू टू Q एंड -Q लार्जली कैंसल आउट। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे इन दोनों के जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। देयरफॉर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल फील्ड फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली देन लाइक E प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस पे ये जो डायपोल फील्ड है बहुत तेज़ी से कम होता जाएगा। मतलब अगर हम डायपोल से पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत तेज़ी से कम होगा और इससे भी ज़्यादा
तेज़ी से कम होगा, जो ये रिलेशन गिवन है E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो R को अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो E के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो एक्सियल लाइन क्या होती है? जैसे दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। तो इस लाइन को अगर एक साइड प्रोड्यूस कर दे या दोनों साइड प्रोड्यूस कर दे, उस लाइन पे कोई पॉइंट है, वहाँ पे हमने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए टॉपिक के अंदर, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल containing of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance 2a। तो दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस है 2a। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E vector at a point P on the axial line of the dipole। तो हमें इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P लिया गया है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर निकालना है। एंड एट ए डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डायपोल। और ये पॉइंट P कहाँ सिचुएटेड है? ये R डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ डायपोल से। तो सेंटर ऑफ डायपोल O लिया गया है, वहाँ से P पॉइंट R डिस्टेंस पे लिया गया है। फिगर 1B.19 के अंदर देखिए, A पे है माइनस क्यू चार्ज, B पे है प्लस क्यू चार्ज, और इस डायपोल का सेंटर है O। इस O से ये R डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट लिया है। तो ए बी के बीच का गैप है 2a। अगर इसको सेपरेट करें तो 2a के टू पार्ट्स बन जाएंगे, जो कि AO तक होगा स्मॉल ए और OB तक भी स्मॉल ए। तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए 2a बन जाएगा। आगे देखिए, इफ E1 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट A। मान लो E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इस नेगेटिव चार्ज और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? AO प्लस OP। तो AO कितना है? AO है A, अभी अभी हमने निकाला था। और OP कितना है? R है। तो AP कितना बनेगा? AO प्लस OP, A प्लस R या फिर R प्लस A, ये डिस्टेंस बनेगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये फार्मूले का डेरिवेशन कि कैसे ये फार्मूला निकलता है। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में AP स्क्वेयर। तो E1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और AP की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी थी, मैंने आपको थ्योरेटिकली बताई थी कि किस तरह से ये कैलकुलेट होती है। AP की वैल्यू आएगी AO प्लस OP R प्लस A। इट इज़ अलोंग PA, ये P से A की तरफ होगा, क्योंकि पॉइंट P पे जो हमने चार्ज लिया है वो है पॉजिटिव चार्ज, और A पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। हमने डायपोल को फिक्स रखा हुआ है, तो इसके ऊपर पॉइंट P के ऊपर जो फील्ड लगेगा उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो P से A की तरफ होगी। सपोज E2 is the electric intensity at P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट B। तो B पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, वहाँ पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल लेंगे। इसके लिए भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में BP स्क्वेयर। अब BP की वैल्यू कितनी है? BP की वैल्यू आ जाएगी OP माइनस OB। OP कितना है? वो है R, फिगर में देख सकते हैं आप। OP की वैल्यू है R और OB की वैल्यू है A। तो टोटल डिस्टेंस R में से अगर A माइनस करें तो BP की वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। तो ये BP के अलोंग होगी, BP को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अलोंग आएगी ये। क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। एज E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में हैं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड भी और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एंड E2
इज़ ग्रेटर देन E1। मैग्नीट्यूड E2 का जो है वो E1 से ज़्यादा है, क्योंकि B जो पॉइंट है वो P के ज़्यादा नज़दीक है। तो B पॉइंट की वजह से B के ऊपर जो चार्ज रखा है प्लस Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 है, वो स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कंपेयर टू जो पॉइंट A पे माइनस Q चार्ज रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Therefore, the resultant intensity E vector at P will be difference of 2। तो इस करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों चार्जेस की वजह से वो होगा E वेक्टर, और वो डिफरेंस के इक्वल होगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। तो इनका अगर डिफरेंस कर देते हैं हम, तो देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस E1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4π/0 Q अपॉन में R माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 1/4π/0 Q अपॉन में R प्लस ए स्क्वेयर। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 1/4π/0 हम कॉमन ले सकते हैं, और ऊपर Q कॉमन आ जाएगा। कॉमन तो Q अपॉन में 4π/0 इंटू 1/r माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वेयर। अब जब ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम लेने के बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है Q इंटू 2a इंटू 2r अपॉन में 4π/0 r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। आगे देखिए, बट Q इंटू 2a इज इक्वल टू P वेक्टर। ये P वेक्टर क्या था, सोच के बताइए सभी। कल ही तो ये टॉपिक किया था हमने। जिसको इसके बारे में नहीं पता वो कल वाला टॉपिक रीड करे पहले, फिर पता चलेगा कि P वेक्टर क्या था। ये था डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू थी Q इंटू 2a, द डाइपोल मोमेंट। तो ये अगर हम Q इंटू 2a को रिप्लेस करते हैं ऊपर जो रिज़ल्ट हमने निकाला है उसके अंदर, तो E वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आएगा, P वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन में 4π/0 इंटू 2r अपॉन में r स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। इफ़ डायपोल इज शॉर्ट, अगर डायपोल बहुत छोटा है, जैसे कि हमने आइडियल डायपोल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि चार्जेस भी छोटे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो उसे आइडियल डायपोल कहते हैं। तो 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन r। जो पॉइंट हमारा है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और 2a है चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है r से, तो हम a को बहुत स्मॉल लेंगे, मतलब वो अप्रोच टू जीरो करेगा, उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो E वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आएगा, P वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन में 4π/0 2r अपॉन में r की पावर 4। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर ए स्क्वेयर को ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या बचेगा, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो आर की पावर 4 आ जाएगी। और ये जो न्यूमरेटर में आर है, इस आर से ये आर की 4 पावर कैंसिल होके आर क्यूब बचेगा। तो क्या आएगा, 2 इंटू पी वैक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन में 4π/0 आर क्यूब। इसको हमने इक्वेशन नंबर 31 से रिप्रेजेंट कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड। तो डायरेक्शन इसकी बीपी प्रोड्यूस की डायरेक्शन में होगी। क्या आप बता सकते हैं ये क्यों होगी डायरेक्शन ऐसी, सोच के बताइए। सोचिए आप सब कि क्यों हो सकती है, फिर मैं बताऊंगा, अपनी थिंकिंग को फिर मैच करना कि आपने सही बताया या नहीं। तो ये इसलिए होगी क्योंकि पी पॉइंट पॉजिटिव क्यू चार्ज के ज़्यादा नज़दीक है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, तो वो इसको रिपेल करेगा। तो ये बीपी के अलोंग जाएगा चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बीपी के अलोंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। या फिगर में भी देख सकते हैं कि ई वेक्टर की डायरेक्शन बीपी के अलोंग आई हुई है, और नेगेटिव क्यू चार्ज जो है वो इस पॉइंट पी से काफ़ी दूर है, तो अट्रैक्शन का फोर्स कम लगेगा और रिपल्शन का ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये ऐसा है। क्लियरली ई वेक्टर मैग्नीट्यूड इज़
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो इक्वेशन नंबर 31 में से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन निकाल लें तो ई वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r³, या इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। तो इस तरह से ये रिलेशन निकल जाता है कि डायपोल से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी तेज़ी से डिक्रीज़ होगा। तो ये टॉपिक आपने लिखना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसको मेमोराइज़ करना है और इसको रफ नोटबुक में लिख के देखना है, क्योंकि लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी ये स्टेप्स सभी याद रहेंगे आपको और टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज यहाँ तक करना है आपने, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।